राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि कैसे श्री कृष्ण ने यमुना नदी को कालिया नाग से दिलाई थी मुक्ति। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में कालिया नाग मर्दन की कथा सबसे प्रसिद्ध और रोमांचक है। ये कथा भगवान कृष्ण के साहस, लीला और भक्तों की रक्षा के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य लीला के माध्यम से यमुना नदी को कालिया नाग के विषैले प्रभाव से मुक्त कराया था। उन्होंने कालिया का वध नहीं किया, बल्कि उसे हमेशा के लिए यमुना नदी छोड़ने का आदेश दिया था। यमुना नदी में कालिया का आगमन। पौराणिक कथा के अनुसार कालिया नाग नामक एक विशाल और विषैला सर्प अपनी पत्नियों के साथ यमुना नदी के गहरे कुंड में रहता था। उसके विष के प्रभाव से यमुना का जल काला और इतना जहरीला हो गया था कि उसके आसपास कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता था। हवा में भी जहर घुल गया था, जिससे नदी के किनारे रहने वाले पक्षी, जानवर और पेड़ पौधे भी मरने लगे थे। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं और गायों के साथ यमुना के किनारे खेल रहे थे, प्यास लगने पर कुछ गायों और ग्वाल बालों ने अनजाने में यमुना में जाके विषैला जल पी लिया, जिससे वे तुरंत अचेत हो गए। ये देखकर भगवान कृष्ण समझ गए कि ये सब कालिया नाग के कारण हुआ है। अपने सखाओं को पुनः जीवित करने के बाद कृष्ण ने यमुना नदी को कालिया के विष से मुक्त कराने का निश्चय किया और उन्होंने यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर नदी के विषैले कुंड में छलांग लगा दी। जब कृष्ण यमुना में कूदे तो कालिया नाग क्रोधित हो गया। उसने कृष्ण पर अपने विष से हमला किया और उन्हें अपने शरीर में जकड़ लिया, लेकिन कृष्ण अपनी लीला से तुरंत उसके चंगुल से निकल गए। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अपने शरीर का भार बढ़ाया और कालिया के फन पर चढ़ गए। उन्होंने अपनी बांसुरी की मधुर धुन पर उसके फन पर नृत्य करना शुरू कर दिया। भगवान के नृत्य से कालिया नाग का अहंकार चूर चूर होने लगा और उसके सभी फन लहूलुहान हो गए। दर्द से तड़पते हुए कालिया की पत्नियां नागिनियां कृष्ण के सामने आईं और अपने पति के जीवन की भीख मांगने लगी। कालिया की पत्नियों की प्रार्थना और कालिया के पश्चाताप को देखकर कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कालिया को माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि आज से तुम यमुना नदी को छोड़ दो और हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। कृष्ण ने अपने पैरों के निशान कालिया के फन पर छोड़ दिए, जिससे गरुड़ भी उस पर हमला नहीं कर सकते थे। भगवान के आदेश का पालन करते हुए कालिया नाग अपनी पत्नियों और अपने परिवार के साथ यमुना नदी छोड़कर रमणक द्वीप नामक स्थान पर चला गया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी को कालिया के विष से मुक्त कराया और अपने भक्तों की रक्षा की। तो आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।